नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर। मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम मार्केट ट्रैकर, जिसमें कि हम बात करते हैं बाजारों की। तो अगर बात करें हमारे बाजारों की, तो फिलहाल अगर निफ्टी की मैं बात करूं तो निफ्टी इस वक्त करीबन 24,581-583 के लेवल के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल हल्की सी गिरावट जरूर है निफ्टी में, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है। ओपनिंग जो हुई थी वो हुई थी 24,660 के ऊपर की ओपनिंग रही थी। इसके अलावा अगर कल की प्रीवियस क्लोज की बात करूं तो वो रहा था 24,614 पे कल निफ्टी क्लोज हुआ था, यानी कि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और 24,600 के ऊपर की क्लोजिंग ही दी थी। अब इसके आगे निफ्टी कहां जा सकता है, पॉजिटिव ट्रिगर्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, उन पर हमारी नजर जरूर रहेगी। निफ्टी बैंक की बात करूं तो निफ्टी बैंक भी इस वक्त 57,700 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है हमें। हालांकि हल्की सी गिरावट इसमें भी नजर आ रही है, करीबन 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट जरूर है, लेकिन देखना होगा कि ये गिरावट और गहराती है या फिर वापस से हमें एक रिकवरी देखने को मिलती है, क्योंकि बाजार के लिए कुछ बातें ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्रिगर्स तो अच्छे आए हैं, लेकिन अभी उनका इम्पैक्ट बाजारों पर नहीं नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं इंडाइसेस की, तो आज जो भी मिड कैप इंडाइसेस हैं उनमें भी हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप में भी आज हल्की खरीदारी ज़रूर है। निफ्टी ऑटो आज 1% से ज़्यादा अप नज़र आ रहा है। निफ्टी ऑटो में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है हमें। और इसके अलावा जो मीडिया पैक है उसमें भी अच्छी तेज़ी है। मेटल्स भी अच्छा कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। PSU बैंक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और साथ ही रियलिटी पैक में काफ़ी अच्छा इंपैक्ट नजर आ रहा है। रियलिटी पैक में जो इम्पैक्ट आया है वो RBI की पॉलिसी के वजह से भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि RBI की पॉलिसी के आउटकम्स आ चुके हैं। रेपो रेट 5.25% पर अनचेंज रहा है, जिसका इम्पैक्ट जो होता है वो रेट सेंसिटिव कुछ सेक्टर्स हैं जिन पर देखने को मिलता है। उनमें से एक सेक्टर रियलिटी सेक्टर भी है जिस पर ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इन सब का क्या असर होगा, कुछ और पॉजिटिव ट्रिगर्स भी हैं जिन पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बुला लेते हैं अपने साथ जो हमारे साथ आज एनालिस्ट जुड़ी हुई हैं, अपनी खास मेहमान को। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रुतिजा सैलवी, टेक्निकल एनालिस्ट IDBI कैपिटल सिक्योरिटीज से। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले तो हमारे मार्केट्स के लिए ये पॉलिसी कितने मायने रखती है, और दूसरा फिलहाल इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें रियलिटी पैक पर ज़रूर देखने को मिल रहा है। रियलिटी पैक में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही ट्रंप ने भी ये कहा है कि आज का दिन काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि उनकी ईरान के साथ बातचीत चल रही है। हो सकता है कि समझौता हो जाए। काफ़ी सारी जो चीज़ें अटकी हुई हैं इतने समय से, वो शायद होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगले 48 आवर्स काफ़ी क्रूशियल बताए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर जो बाजार का ध्यान है उसे देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि बाजार अब मोमेंटम पकड़ सकता है या फिर ये रैली फिर से फिजल आउट होती हुई नजर आएगी? ओवरऑल हम लोग देखें तो जैसे आपने बोला कि रियलिटी स्पेस का सिर्फ मोमेंटम में है बिकॉज ऑफ द RBI रेपो रेट जो अनचेंज रखा है, बट वो भी इम्पैक्ट कोई स्टॉक्स मतलब स्टॉक स्पेसिफिक ही है रियलिटी स्पेस में। तो मुझे लग रहा है स्लाइटली थोड़ा हम लोग रियलिटी में एक मोमेंटम देख सकते हैं, बट जो बैंक निफ्टी और बाकी के जो स्पेस है उसमें जितना मोमेंटम आना चाहिए उतना नहीं है फिलहाल के लिए। जो बाकी के फैक्टर्स है मार्केट के लिए इतना इम्पैक्ट या उतना इफेक्ट नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन है वो टाइम करेक्शन जैसा ही चल रहा है। हम लोग अभी शॉर्ट टर्म में देखें तो निफ्टी लास्ट वीक अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा था, बट मुझे लग रहा है ये वीक में फिर से, कल भी हम लोगों ने देखा था थोड़ा सेलिंग प्रेशर हायर लेवल से रेजिस्टेंस लेवल से आया था। तो मुझे लग रहा है कि ये वीक पूरा कंसोलिडेशन जोन में ही ज्यादा से ज्यादा जाने के चांसेस है। हाँ, 48 आवर्स क्रूशल है। जैसे आपने बोला कि न्यूज जब तक आती नहीं है, कंफर्म नहीं होता, तब तक मार्केट में मोमेंटम नहीं देखने मिल सकता है। अदरवाइज ओवरऑल ये जो है कि बातचीत चल रही है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, उस पर फिलहाल के लिए तो मार्केट इतना रिएक्ट नहीं कर रहा है। जब कंफर्मेशन आएगा देन हम लोग एक मोमेंटम देख सकते हैं। बट ओवरऑल जो सेटअप है वो साइडवेज टू पॉजिटिव ही है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, दोनों के लिए भी। हम लोग निफ्टी में देखें तो निफ्टी का जो अभी नीचे के साइड पे जो सपोर्ट बन रहा है वो 24,200 का है, और हायर साइड में 24,800 का रेजिस्टेंस है। तो 24,200 से लेकर 24,800 का ये रेंज रहेगा निफ्टी के लिए फिलहाल ये हफ्ते के लिए। बिल्कुल। चलिए अब एक बार मैं RBI की ग्रोथ प्रोजेक्शन भी बता देती हूँ। RBI ने ग्रोथ प्रोजेक्शन दी है। करंट GDP फॉरकास्ट जो पहले दिया था उसके मुकाबले FY27 के लिए 6.7 कर दिया है। पहले 6.6 का फॉरकास्ट था, 6.6% का ओवरऑल पूरे FY27 के लिए। अगर Q1 FY27 की बात करूँ तो वो अब 7% कर दिया गया है बढ़ाकर। पहले 6.6% था, Q2 में 6.4% कर दिया है, जो कि पहले 6.3% दिया गया था। और FY27 के Q3 क्वार्टर के लिए 6.5 ही रखा है, जबकि Q4 के लिए 6.8% ही रखा है। यानी कि पहले के 2 क्वार्टर्स के लिए जो फोरकास्ट है उसको बढ़ा दिया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये कितना देखने को मिलता है। हालांकि जो FY27 में इन्फ्लेशन है
उस पर भी आरबीआई ने अभी फोरकास्ट दिया है और FY27 के पीरियड के लिए 5% तक इन्फ्लेशन रहने का अनुमान भी जताया है। चलिए अब एक बार स्टॉक स्पेसिफिक नजर डालते हैं कि आज कहाँ स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल रहा है। मैम सबसे पहले तो रियलिटी पैक पर ही आते हैं जिसमें आज हल्की खरीदारी जरूर है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर देखने को मिल रहा है, पूरे पैक में खरीदारी नहीं देखने को मिल रही है। तो इसमें कोई मोमेंटम स्टॉक जिस पर इस वक्त बेट लगाई जा सकती है? डीएलएफ एक ऐसा स्टॉक है जो अभी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो और चार्ट के हिसाब से डेली सेटअप में बाय सेटअप बन रहा है और नीचे में जो सपोर्ट है 640 के लेवल का रहेगा और हाईयर साइड में हम लोग देखें तो 690 के लेवल तक अभी भी अपसाइड पोटेंशियल है डीएलएफ में। और बाकी जो स्पेस है मतलब स्पेस में जो है जैसे कि ओबेरलिटी में थोड़ा अभी भी प्रेशर है। उसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टी हम लोग देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टी में बाइंग आई है आज के दिन के हिसाब से, बट सपोर्ट जो रहेगा वो आज की डे लो का जो है वो हम लोग देख सकते हैं और हाईएस्ट साइड में थोड़ा पोटेंशियल अभी भी बन रहा है 2200 के अराउंड। बिल्कुल। आज क्रूड में भी नरमी देखने को मिल रही है, $80 पर बैरल के नीचे क्रूड आता हुआ नजर आ रहा है जिसका इम्पैक्ट क्या मैम क्रूड सेंसिटिव जो स्टॉक्स हैं उनको इस वक्त लेना सही होगा? क्योंकि क्रूड में इस वक्त हम देख रहे हैं कि $80 से $100 की एक रेंज बन गई जिसके अंदर क्रूड कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ऐसे में कुछ ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जिन पर इस वक्त जो अच्छे लग रहे हो आपको? यूजुअली क्रूड के जो स्टॉक्स रहते हैं वो वोलेटाइल रहते हैं बिकॉज ऑफ द जैसे आपने बोला जैसे अपडेट आते हैं या क्रूड के ऊपर जो प्राइसेस उसके ऊपर हम लोग देखें तो वो हिसाब से। बट एक है कि नीचे में जो है जैसे कि कभी कभी जो टायर स्पेस है उसमें क्रूड ऑयल का थोड़ा बहुत हम लोग मोमेंटम देख सकते हैं। तो जेके टायर अपोलो टायर ये दो स्टॉक है बट ओवरऑल हम लोग इसमें ट्रेड इन ट्रेड आउट कर सकते हैं, नॉट एज अ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग फिलहाल के लिए। तो अपोलो टायर स्पेस है वो स्पेस में अपोलो टायर ऐसा स्टॉक है कि जो हम लोग अभी ये लेवल में थोड़ा करेक्शन पे बाय कर सकते हैं। ऊपर में 460 का अभी भी पोटेंशियल है अपोलो टायर में। बिल्कुल। चलिए मैम कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। रिजल्ट्स भी काफ़ी सारे आए हैं, रिजल्ट्स के बूते पे काफ़ी सारे स्टॉक्स आज कुछ अच्छा कामकाज कर रहे हैं, कुछ बुरा कामकाज कर रहे हैं, कुछ गिरावट में नजर आ रहे हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को पहले देखिएगा 3% पॉजिटिव में कामकाज कर रहा है क्योंकि जो मैनेजमेंट है उसने अच्छी कमेंट्री दी है, पॉजिटिव कमेंट्री दिया। हालांकि रिजल्ट थोड़े वीक रहे लेकिन उसके बावजूद स्टॉक अच्छे मोमेंटम पकड़ा हुआ नजर आ रहा है। पीएनबी हाउसिंग में व्यू पॉजिटिव ही है क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट आया डेली वीकली में, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स में अभी भी अपसाइड पोटेंशियल है। हाईएस्ट साइड में 1200 का लेवल रहेगा और जो सपोर्ट रहेगा वो अराउंड 1080 के लेवल के अराउंड रहेगा। बिल्कुल। नाइका भी देखिएगा मैम, नाइका का भी रिजल्ट आया है, रिजल्ट अच्छे थे लेकिन स्टॉक डाउन है आज। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी नाइका में बहुत दिनों से कंटिन्यूस हायर फॉर्मेशन था, जरा भी करेक्शन नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि नाइका में थोड़ा ऊपर के लेवल से ये प्रॉफिट बुकिंग या नंबर्स जैसे बोला आपने उसका रिएक्शन है, दो नंबर्स अच्छा है तो भी क्योंकि रैली कंटिन्यूस आई थी तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल में किया है। तो मुझे लग रहा है कि नीचे में ज्यादा स्पेस नहीं है, अराउंड ज्यादा से ज्यादा ये स्टॉक यहाँ से 320 के लेवल तक का सपोर्ट है और ऊपर में आज के डे का जो हाई है 348 345 का लेवल है उसके ऊपर इसमें एक पोटेंशियल है, बट जैसे ही वो क्रॉस और सस्टेन करेगा उसके बाद ही फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि 320 के लेवल तक थोड़ा बहुत हम लोग और करेक्शन नाइका में देख सकते हैं। ओएनजीसी भी मैम नतीजों की वजह से आज गिरावट में कामकाज कर रहे हैं, नतीजे तो काफी अच्छे हैं लेकिन स्टॉक अब गिरावट में है। ओएनजीसी हिंदपेट्रो ये जो स्टॉक्स है ओवरऑल ओएमसी वाले उसमें बहुत ही स्लो मूविंग अभी भी फिलहाल के लिए लग रहे हैं स्टॉक्स। ओएनजीसी का डेली सेटअप देखे तो थोड़ा वीक ही है वैसे देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा और इसमें हम लोग एक करेक्शन देख सकते हैं 232 233 के लेवल तक। ओवरऑल सेटअप में इतना कुछ खास है नहीं और ऊपर में जो है वो 248 का एक बैरियर और एक हर्डल है, उसके ऊपर 255 तक स्टॉक जा सकता है बट फिलहाल के लिए 248 से लेकर 232 का रेंज रहेगा। बिल्कुल। एक और कंपनी है मैप माई इंडिया जिसमें आज 5.5% से ज़्यादा की गिरावट, करीबन 6% तक की गिरावट हम देख रहे हैं और क्योंकि स्टॉक के भी रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट का सीजन चल रहा है, लगातार काफ़ी कंपनियां अपने रिजल्ट्स पेश कर रही हैं जिसके बाद इस स्टॉक में हमने गिरावट देखी। निफ्टी के टॉप लूजर्स में भी ये स्टॉक आज शामिल नजर आ रहा है। मैम क्या करना है स्टॉक पर फिलहाल? मैप में इंडिया में देखोगे तो कल ऊपर के लेवल से कंटिन्यूस सेलिंग आई है और आज भी स्टॉक नीचे ही है, तो मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए थोड़ा और प्रेशर बना हुआ रहेगा स्टॉक में। नीचे में 990 का अराउंड एक सपोर्ट है, वहां तक स्टॉक आने के ज्यादा चांसेस है। फिलहाल के लिए जिनके पास फ्रेश पोजीशन के लिए अवॉइड करने की सलाह रहेगी।
चलिए अब कुछ गेनर्स की भी बात कर लेते हैं कि जो अच्छा कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं आज निफ्टी में। आज निफ्टी गेनर्स में एल&टी शामिल है, श्रीराम फाइनेंस शामिल है, HDFC लाइफ भी शामिल है और NTPC M&M ग्रासिम, ये वो हैं जो सबसे टॉप निफ्टी गेनर्स में आज शामिल है। एल&टी में करीबन 1.5% से ज़्यादा की बढ़त, 4000 के ऊपर कामकाज करता हुआ। मैम अब क्या टारगेट्स नजर आ रहे हैं इसमें? एल&टी में अभी भी अपसाइड पोटेंशियल है, 4230 का अपसाइड है अभी भी, और जो सपोर्ट के अराउंड है वो अराउंड 3940 का है। तो एल&टी का ओवरऑल सेटअप साइडवेज टू पॉजिटिव है, बट ओके है सेटअप जो डेली और वीकली का हम लोग देखें तो। इसके साथ ही मैम एक रिलायंस पर भी अपनी राय दीजिएगा कि रिलायंस भी एक बड़ा स्टॉक है, अब काफ़ी समय से नहीं चला था, लेकिन क्या अब वो मोमेंटम पकड़ता नजर आ रहा है? नहीं मैम, डेली सेटअप में अभी भी प्रेशर दिख रहा है मुझे। नीचे में 1260 का लेवल है, जहां तक का इसका सपोर्ट है यहाँ तक हम लोग एक करेक्शन स्टॉक में देख सकते हैं, और ऊपर में 1350 का एक रेजिस्टेंस है या हर्डल है, उसके ऊपर स्टॉक मोमेंटम पकड़ सकता है। तो 1350 फिलहाल के लिए एक हर्डल है, तो उसके ऊपर ध्यान रखने की सलाह रहेगी। बिल्कुल। चलिए, तो ये दो बड़े स्टॉक्स पर तो हमने बातचीत कर ली। एक और देखिएगा मैम, ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक देखिएगा। ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में आज तेजी नजर आ रही है, करीबन 2.5% की, क्योंकि इसने MOU साइन कर लिया है एक्सिस एनर्जी के साथ। 2032 तक इनको 20 गीगावाट की BESS इनको डिप्लॉय करने हैं, जिसके चलते स्टॉक में आज हम मोमेंटम भी देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी तेज़ी स्टॉक में नज़र आ रही है, करीबन अब तो 8% से ज़्यादा अप नज़र आ रहा है। यस, ओला इलेक्ट्रिक के नीचे से लेवल से सपोर्ट आई है, न्यूज के कारण स्टॉक में बाइंग अच्छी खासी हुई है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा हुआ है। ऊपर में जो टारगेट्स या अपसाइड पोटेंशियल 45-46 के लेवल का अभी भी है, और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं एक 48 का लेवल, 45-46 के बाद 48 है, और जो सपोर्ट है वो अराउंड 39 के अराउंड है ओला इलेक्ट्रिक में। बिल्कुल। एक पूना वाला फिनकॉर्प में आज बड़ी डील हुई है, जिसके चलते ये स्टॉक भी आज फोकस में नजर आ रहा है। इसको देखिएगा मैम, कैसा लग रहा है? सेटअप पॉजिटिव ही है पुना वाला फिनकॉर्प में। ऊपर में थोड़ा एक 488 का जो लेवल है वो निकालने के बाद हम लोग स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं 520 के लेवल तक। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव ही है फिलहाल के लिए, और 447 का सपोर्ट रहेगा पुना वाला में। भारतीय एयरटेल भी देखिएगा मैम, इसने भी अपने नतीजे पोस्ट किए हैं, तो इसके बाद अब आपको स्टॉक कैसा लग रहा है? स्टॉक पे और मोमेंटम आ सकता है, या भी स्टॉक में अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी हो तो क्या वो कर सकते हैं इस वक्त? फ्रेश एंट्री के लिए मेरी सलाह रहेगी थोड़ा वेट करें, क्योंकि रिजल्ट के बाद थोड़ा स्टॉक को सेटल होने दो, थोड़ा बहुत प्रेशर है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। नीचे में 1940 के लेवल तक एक फ्रेश पोजीशन के लिए वेट की सलाह रहेगी। 1940 के बाद 1920 का लेवल है जो सपोर्ट है भारतीय एयरटेल के लिए। एक और इंश्योरेंस का स्टॉक आज फोकस में है, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का स्टॉक आज अर्ली ट्रेड में काफ़ी अच्छा कामकाज करता हुआ नजर आया। इंट्राडे में करीबन 9% तक की अपसाइड ये स्टॉक दिखा चुका है। कैसा लग रहा है मैम इस वक्त चार्ट्स पर आपको? बट अभी ऊपर के लेवल से थोड़ा सेलिंग आया है इसमें, जो ऊपर गया था उसके बाद। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में डेली सेटअप में इतना कुछ है नहीं, बट ओवरऑल यहाँ से ज्यादा 290 के लेवल, 290-295 के लेवल तक स्टॉक में एक देख सकते हैं। बट या रिस्क रहेगा, क्योंकि नीचे में बहुत गैप ओपन है, कभी भी गैप फिल हो सकता है। तो सपोर्ट रहेगा अराउंड यहाँ से 266 के लेवल का। आज ऑलमोस्ट जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो सारी बस कर रही हैं, क्योंकि करीबन 5% की अपसाइड इन कंपनियों में नज़र आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पीरियड है वो मैंडेटरी मोटर व्हीकल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो पीरियड है वो बढ़ा दिया, जिसके चलते आज इनको फ़ायदा हुआ है और ये कंपनी आज अच्छा खासा कामकाज करती नजर आ रही है। गो डिजिट में भी हमने बताया, इसमें भी अच्छी खासी तेज़ी थी। न्यू इंडिया एश्योरेंस जो कंपनी है इसमें भी काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, करीबन 5% से ज़्यादा की अपसाइड इसमें देखने को मिली। इसके साथ ही ICICI लोम्बार्ड ये भी काफ़ी अच्छा कामकाज कर रही है। मैम इसके अलावा चलिए अब एक बार उन पर आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। काफ़ी क्वेश्चंस भी है हमारे पास। विनीता जी का सवाल शामिल करते हैं। ये पूछ रही हैं, एकस है इनके पास और मार्क्सन फार्मा है इनके पास, इसके साथ ही IOLCP। ये पूछ रही हैं ये तीनों काउंटर्स में स्विंग ट्रेड बनती है क्या? मार्क्सन फार्मा जो 268 के अराउंड चल रहा है, यहाँ से इसमें एक 280 का लेवल है, अपसाइड हम लोग देख सकते हैं, और जो सपोर्ट बन रहा है वो अराउंड एक 257 के लेवल का है। तो ये रेंज रहेगा 257 का, नीचे में सपोर्ट और हायर साइड में 280 का एक पोटेंशियल है। बिल्कुल। एक पटेल इंजीनियरिंग का शेयर देखिएगा मैम, इस स्टॉक पर भी सवाल आया है। पूछ रहे हैं कि पटेल इंजीनियरिंग, इनके पास 9000 शेयर हैं 28.70 के भाव पर, इस वक्त क्या करना है स्टॉक में? मुझे लग रहा है कि जैसे ये रैली या बाउंस बैक आता है अराउंड 29 हाफ के लेवल तक, तो एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि 2970 का ऊपर में रेजिस्टेंस है, वो लेवल तक बाउंस एक्सपेक्टेड है। उसके बाद थोड़ा
हम लोग देखें तो वीकली सेटअप में बहुत ही जो डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, लोअर लो का फॉर्मेशन है, तो एग्जिट एंड रैली की सलाह रहेगी। बिल्कुल। मैम आज आपकी ट्रेड्स क्या रहेंगी वैसे? हम लोग देखें तो एक वैसे स्पेस में एक क्रॉम्पटन ऐसा स्टॉक है कि नीचे के लेवल से 10 ईएमए से बाइंग आई है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से 278 से लेकर 280 का अपसाइड पोटेंशियल है, और जो सपोर्ट है वो 261 का है।